हुकूमत का आवाम को बड़ा रिलीफ। पेट्रोल 74 रुपये 28 पैसे और डीजल 67 रुपये 31 पैसे फी लीटर सस्ता। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 299 रुपये 50 पैसे पर आ गई। फी लीटर डीजल 311 रुपये 47 पैसे का हो गया। पेट्रोलियम मसनूआत पर आए डेवलपमेंट लेवी की शरह में भी रद्दोबदल कर दिया गया। पेट्रोल पर लेवी 66 रुपये 25 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल पर पेट्रोलियम लेवी बढ़ाकर 72 रुपये 97 पैसे फी लीटर कर दी गई। मिट्टी के तेल की फी लीटर कीमत में 48 रुपये 29 पैसे कमी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अवाम से किया वादा पूरा कर दिया। कौमी असम्बली में खिताब में कहा, कौम से जो वादा किया था वो पूरा कर दिया। अवाम ने मुश्किल हालात में बेमिसाल सब्र तहम्मुल का मुजाहरा किया। चारों वज़राए आला ने अवाम को रिलीफ पहुँचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अवाम पेट्रोलियम मसनूआत के निर्खों में कमी पर खुश। शहरियों का मजीद कमी का मुतालिबा। मेहरबानी, बहुत शुक्रिया, पेट्रोल कम किया है। अच्छा इनिशिएट है, गरीबों को थोड़ा रिलीफ मिला है, लेकिन अगर थोड़ा और हो जाता तो ज़्यादा अच्छी बात हो जानी। जिस स्पीड से ये बढ़ा है इसी स्पीड से कम भी होना चाहिए। हर बंदा परेशान है, पेट्रोल तो सस्ता होना ही चाहिए क्योंकि आम यूज़ की चीज़ है, इसके बगैर गुजारा ही नहीं। स्विट्ज़रलैंड में ईरान अमरीका मुज़ाकरात का पहला दौर जल्द मुतवक्के। अमरीकी ख़ुसूसी नुमाइंदा बराए मशरिक़ वस्ता स्टीव विटकॉफ स्विट्ज़रलैंड रवाना। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक स्टीव विटकॉफ ईरान के साथ मुज़ाकरात को दोबारा ट्रैक पर लाएंगे। सदर ट्रंप के दामाद जैरेड कुशनर पहले ही स्विट्ज़रलैंड में मौजूद हैं। कतरी वज़ीर आज़म मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान अल सानी भी स्विट्ज़रलैंड में हैं। अमरीकी मीडिया के मुताबिक ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची भी आज स्विट्ज़रलैंड जाने का मनसूबा बना रहे हैं। इस्राएली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ईरान अमरीका मुआहदे को सबूताज करने के लिए इकदाम कर सकते हैं। अमरीकी खुफिया एजेंसीज ने ट्रंप इंतजामिया को खबरदार कर दिया। अमरीकी अहदेदार ने अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट को बताया, इस्राएली वज़ीर आज़म को लेबनान में जंग जारी रखने के लिए मुल्क में शदीद दबाव का सामना है। इस्राएली मीडिया के मुताबिक अमरीकी इंतजामिया ने इसराइल में नेतन्याहू के हरीफों के साथ राब्ते शुरू कर दिए। हरीफों में ऐसे अफराद शामिल हैं जो नेतन्याहू को सियासी तौर पर सख्त टाइम दे सकते हैं। अमरीकी इंतजामिया के अंदर इसराइली हुकूमत के हवाले से मायूसी देखी गई। अमरीका ईरान मुज़ाकराती अमल सबूताज करने की कोशिश के खिलाफ मुकम्मल चौकस रहना होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू में इत्तफाक। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सऊदी वली अहद का टेलीफोनिक रब्ता इस्लामाबाद अमन मुआहदे पर तबादला ख्याल। खत्ते में अमन के फ़रोग़ के लिए सऊदी अरब के मुसलसल ताउन को सराहा। शहबाज शरीफ ने कहा, सऊदी अरब और दीगर खलीजी ममालिक की हिमायत ने डील में अहम किरदार अदा किया। मोहम्मद बिन सलमान की वज़ीर आज़म को मुबारकबाद। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की अनथक काविशों को सराहा। कहा, फील्ड मार्शल की बदौलत अमन मुआहदे पर कामयाबी से दस्तखत मुमकिन हुए। मुज़ाकरात का अगला मरहला भी सफारतकारी के जरिए हल करने पर इत्तेफाक। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की एक बार फिर पाकिस्तानी क़यादत की तारीफ। कहा, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अजीम शख्सियात हैं। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल के दरमियान अच्छी हम आहंगी है। फील्ड मार्शल अपने वज़ीर आज़म का बहुत एहतराम करते हैं, जो बहुत खूबसूरत बात है। पाकिस्तान ने ईरान के साथ मुआहदे में अच्छा किरदार अदा किया। पाकिस्तानी क़यादत ईरानी क़यादत और कौम को जानती थी। सदर ट्रंप का ईरान दिफा में तनाज़े में शामिल ना होने पर चीन का शुक्रिया। मैरीलैंड में खिताब के दौरान कहा, ईरान के मामले में चीन ने अहम किरदार अदा किया। चीनी सदर सितंबर में अमेरिका का दौरा करेंगे। रवां साल तुर्की जाना है, दोबारा चीन भी जाऊंगा। इसराइल के साथ अमेरिका के बेहतरीन ताल्लुकात हैं। इसराइल और हिजबुल्लाह का जंगबंदी पर इत्तफाक हो गया। अमरीकी अहदेदार के मुताबिक जंगबंदी जुमे की शाम 4 बजे मौसर हो गई। मुआहिदा अमरीका और कतर की कोशिशों से हुआ। हिजबुल्लाह ने जंगबंदी की तस्दीक कर दी। जंगबंदी के बाद जनूबी लेबनान पर ड्रोन हमला, 2 अफराद शहीद। जंगबंदी से पहले इसराइल के जनूबी लेबनान पर हमलों में 47 अफराद शहीद, 97 जख्मी हुए। हिजबुल्लाह के हमलों में अफसर समेत 4 इसराइली फौजी मारे गए। स्विट्जरलैंड में ईरान अमरीका मुज़ाकरात में तातुल, लेबनान पर इसराइली हमलों के बाइस आया। यूरोपीय यूनियन के सरबराही इजलास में इसराइली हुकूमत में शामिल इंतहा पसंद वजीरों पर पाबंदियों पर इत्तेफाक कर लिया। फ्रांसीसी सदर मैक्रोन का कहना है, यूरोपीय ममालिक अमरीका और ईरान मुआहदे में मदद फराहम करने के लिए तैयार हैं। यूरोपीय यूनियन सरबराही इजलास में गजा पट्टी में इंसानी सूरत हाल को अलमनाक करार दिया गया। यूरोपीय यूनियन का गजा में इमदाद की तरसील का मुतालबा।
गाजा बदस्तूर संगीन इंसानी बहरान का शिकार है। लोग भूख और ग़िज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। पाकिस्तानी मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती कौंसिल के हंगामी इजलास से खिताब। कहा, राफा समेत तमाम सरहदी गुज़रगाहों को खोला जाए। मगरबी किनारे में गैर कानूनी बस्तियों की तोसी पर तशवीश है। इस्राएली वजीर की पूरे लेबनान को जलाने की ख्वाहिश। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अरागची ने इस्राएली वजीर का बयान शेयर कर दिया। कहा, यह नस्ल कुश गिरोह इंसानियत के लिए खतरा है। इस गिरोह का मफाद जंग जारी रखने में है। इस्राएली वजीर ईरान और अमेरिका के दरमियान अमन मुआहदे से नाखुश हैं। इस्राएली वजीर इत्तमाद बिन गवीर ने कहा, नपे-तुले हमलों से कामयाबी नहीं मिलनी। एक इस्राएली माँ के बदले 1000 लेबनानी माओं को रुलाएं। पूरा लेबनान जला देना चाहिए। पाकिस्तान और ईरान के वज़ीर ख़ारिजा का राबता। इसहाक डार ने इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त पर मुबारकबाद दी। मुज़ाकरात के अगले मरहले के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। अब्बास अरागची ने पाकिस्तान की तामीरी सफारती कोशिशों को सराहा। 30 ईरानियों की वापसी में ताउन पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं का लेबनान में जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों पर इजहार तशवीश। IAEA को ईरान नहीं बुलाया, एडमी तंसीबात के मुआयने की दावत नहीं दी। तर्जमान ईरानी वजारत खारजा इस्माइल बकाई ने कहा, डील के मुताबिक ईरान फाइनल डील होने तक अपने एडमी प्रोग्राम का स्टेटस बरकरार रखेगा। वो शहर जैसी तंसीबात जिनका मुआयना पहले होता आ रहा है उनका मुआयना जारी रहेगा। जिन तंसीबात का मुआयना ईरान ने मुअत्तल किया वो मुअत्तल ही रहेगा। मुआयने का फैसला मुज़ाकरात के नताज पर मुनहसिर है। इस्माइल बकाई की लबनान पर इसराइली हमलों की शदीद मजम्मत। वजीर आजम का कामयाब सालिसी में कलीदी किरदार पर फील्ड मार्शल को खिराज तहसीन। नायब वजीर आजम इसहाक डार और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी समेत पाकिस्तानी क़यादत को भी खिराज तहसीन। कहा, आज सारी दुनिया में पाकिस्तान का नाम इज्जत और वक़ार से गूंज रहा है। सियासी इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन कौमी वहदत के लिए हम एक हैं और रहेंगे। ईरानी सदर ने कहा, पाकिस्तान चट्टान की तरह हमारे साथ खड़ा रहा। वजीर आजम की ईरानी सदर को एक बार फिर दौरे पाकिस्तान की दावत। शहीद सुप्रीम लीडर के आखिरी रसूमात में पाकिस्तानी वफ्द की शिरकत की तस्दीक। ईरान अमेरिका कामयाब सालिसी कराने पर कौमी असम्बली में तहनीती करारदाद मुतफ़िक़ा मंजूर। हुकूमत की PTI को एक बार फिर मुज़ाकरात की पेशकश। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा, PTI वफ़द ने डायलॉग की ऑफर पर मुस्बत जवाब दिया। जमहूरी अंदाज यही है कि बातचीत से मामलात हल हों। असद कैसर की हुकूमती वफ़द से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। हमने फाटा के हवाले से बात की है, वहाँ टैक्स नहीं लगाना चाहिए। सियासी मामलात पर बात नहीं हुई। हमारी भी ख्वाहिश है मिसाक जमहूरियत हो। खैबर पख्तूनख्वा के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह और पेंशन में 7% इजाफा। कम से कम उजरत 45,000 रुपये मुकर्रर। खैबर पख्तूनख्वा का 2170 अरब रुपये का बजट पेश। वज़ीर आला सोहेल आफरीदी ने बजट तकरीर में कहा, सालाना तरक्याती प्रोग्राम के लिए 524 अरब रुपये मुख्तस, सेहत के लिए मजमूई तौर पर 334 अरब, तालीम के लिए 468 अरब रुपये और महकमा बल्दियात के लिए 90 अरब की तजवीज़। बजट में अमन अमान के लिए 191 अरब रुपये रखने की तजवीज़ दी गई। सेहत कार्ड के लिए 50 अरब रुपये मुख्तस करने की तजवीज़। ख्वाजा सराओं के फलाही इक़दामात के लिए 100 मिलियन मुख्तस। हुकूमत का किफ़ायतशारी इक़दाम ख़त्म करने का फैसला। तवानाई किफ़ायतशारी के लिए उठाएंगे इक़दाम वापस। दुकानें, बाजार और शॉपिंग मॉल्स रात 9 बजे बंद होंगी। शादी हॉल, तकरीबात की जगहें रात 10 बजे बंद करना होंगी। मेडिकल स्टोर्स, लेबॉर्ट्रीज, बेकरीज और पेट्रोल पंप पाबंदियों से मुस्तस्ना। पेट्रोल के बाद ग़ज़ाई अशिया के नर्ख भी नीचे आने चाहिए। वज़ीर आला पंजाब का ट्रांसपोर्ट किरायों में फौरी कमी का हुक्म। मरियम नवाज ने कहा, पेट्रोल कीमतों में कमी का फ़ायदा आवाम को पहुँचना चाहिए। वज़ीर आज़म ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का वादा पूरा कर दिया। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने मुश्किल वक्त में कौम को बहरान से बचाया। बनू की तहसील डोमेल के इलाके पेंग में धमाका। पुलिस के मुताबिक 7 अफराद शहीद, 3 अफराद जख्मी हो गए। वैन हाथी खेल गांव से मुसाफिरों को ला रही थी। धमाका IED का था।
बनू अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक जख्मियों में कमसिन बच्चे भी शामिल। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की शदीद मजम्मत, शहरियों के जानी नुकसान पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। एक्शन कमेटी का आवाम के खिलाफ मकरू एजेंडा खुलकर सामने आ गया। लूटमार, तशद्दुद, अगवा और यरगमाल बनाने का मकरू किरदार बेनकाब हो गया। कलअदम कमेटी के शरपसंदों ने रावला कोट के रहायशी और पाक आर्मी के रिटायर्ड एहलकार नसीम क़यानी के बेटे को अगवा कर लिया। नसीम क़यानी ने बताया, कलअदम कमेटी के शरपसंदों ने मेरे बेटे को तशद्दुद का निशाना बनाया, लूट मार के और अगवा कर लिया। पाकिस्तान ने सिफारती मैदान में भारत को पीछे छोड़ दिया। मोदी सरकार की नाकामी पर सवालात उठने लगे। मार्का हक में भारत के खिलाफ दिफाई कामयाबी। ईरान अमेरिका खैर सालिसी ने दुनिया भर में पाकिस्तान को नई पहचान दिला दी। अमरीकी टीवी फॉक्स न्यूज़ के मुताबिक भारत वाशिंगटन से ताल्लुकात बहाल करने की कोशिशों में मसरूफ। पाकिस्तान पहले ही अपना सफारती लोहा मनवा चुका। G7 समिट में अमरीकी सदर और भारतीय वज़ीर आज़म की मुलाकात रिवायती गर्मजोशी के बजाय सिर्फ मुसाफे तक महदूद रही। कराची में सिंध रेंजर्स ने शाह लतीफ़ टाउन से फितनाल खवारिज का दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार दहशतगर्द जावेद खान उर्फ सवाती CTD सवात को मतलूब था। तर्जुमान CTD के मुताबिक दहशतगर्द पर सवात में तकरीबी कार्रवाइयों में मुलविस होने का इल्ज़ाम है। कराची में ट्रांसपोर्टर्स और सूबाई हुकूमत के दरमियान डेडलॉक बरकरार। ट्रांसपोर्टर्स की पहिया जाम हड़ताल आज तीसरे रोज भी जारी। ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद का वफ्द आज दोपहर DIG ट्रैफिक से मुलाकात करेगा। कोयटा में तेजाब गर्दी का शिकार डॉक्टर महानूर को बैरून मुल्क भेजने का फैसला। वज़ीर आला बलूचिस्तान की मुआविन खुसूसी शाहिद रिंद का कहना है, डॉक्टर महानूर को मजीद इलाज के लिए अमरीका भिजवाया जाएगा। डॉक्टर महानूर का कराची के निजी अस्पताल में मजीद 1 हफ्ते इलाज जारी रहेगा। चकवाल फायरिंग वाकया, बच्ची के वालिद और भाई अस्पताल से डिस्चार्ज। 9 साला हानिया के कत्ल का केस FIA के हवाले। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच ने केस FIA के हवाले किया। अदालत की DG FIA को दरख्वास्त पर कानून के मुताबिक अमल करने की हिदायत। स्विट्जरलैंड की खूबसूरती बेमिसाल। ज़्यूरिख दुनिया के खूबसूरत तरीन शहरों में शामिल। ज़्यूरिख बर्फ पोश पहाड़ों के दरमियान में आबाद शहर अपनी कुदरती दिलकशी, तारीखी विरसे की वजह से मशहूर।